आप भी उस काबीना में मौजूद थे जिसमें ये खत बाकायदा तौर पे पेश किया गया। उसमें जो धमकियां थीं उनका मतलब क्या था कि जो कि अब बहुत से लोग कह भी चुके हैं, साबिक वजीर आजम भी, कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो फिर तो ठीक है, पाकिस्तान को माफ कर देंगे, नहीं हटाया जाता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो विल टेक पाकिस्तान हेड ऑन। पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला धमकी दी गई थी। क्या ये बात दुरुस्त है? और उसमें इकोनॉमिक टूल्स भी इस्तेमाल होने थे। ये बिल्कुल दुरुस्त है और उन्होंने कहा था इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और इनको आइसोलेट किया जाएगा अमेरिका में भी और यूरोपियन यूनियन में भी, और हम इनको हेड ऑन लेंगे। तो डेफिनेटली जब कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहे हैं या हेड ऑन की बात करें तो अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा टूल तो है ना कि हमारी वो जो इकॉनमी को अफेक्ट कर सकते हैं। शौकत तरीन साहब, IMF के साथ नेगोशिएशंस आपने बाकायदा तौर पर नेगोशिएशंस की, काफ़ी सारी चीज़ें भी की और अब ये वाली हुकूमत भी नेगोशिएट कर रही है IMF के साथ। आते साथ ही मिफ्ता साहब ने ओथ लिया, साथ ही अमेरिका चले गए, अटलांटिक काउंसिल में भी खिताब किया, IMF मीटिंग भी होगी। एक ही दिन में इतनी जल्दी इन्होंने मीटिंग्स अरेंज कैसे कर ली? इतने एफिशिएंसी है फाइनेंस मिनिस्ट्री में या हमारी कोऑर्डिनेशन के जनाब एक ही दिन में ये सारी IMF के साथ मीटिंग्स अरेंज हो जाएं, या कि ये आपको उसी लेटर गेट की कड़ी लगती है कि जनाब ठीक है ये लोग आएंगे तो फिर हम आपको जो कैरेट कहते हैं वो दे देंगे, अदरवाइज अगर इमरान खान की हुकूमत रहती तो फिर स्टिक ही स्टिक थी। नहीं यार, ये मीटिंग्स तो ये मेरे वक्त में ही अरेंज हो गई थी क्योंकि मैंने जाना था। तो हमने ये सारी मीटिंग्स जो हैं ये अटलांटिक काउंसिल वगैरह और ये IMF के जो मैंने तो MD के लेवल पे अरेंज करवाई थी। तो ये तो वही स्केड्यूल थी, इन्होंने जाके उसमें ये जाके बैठ गए। लेकिन जिस तरीके से इनको रिसेप्शन मिला, हमें तो बड़ा ही हॉस्टाइल रिसेप्शन मिलता था। मैं जब गया था पिछले अक्टूबर के बीच में, तो जाहिर है आपको मालूम होगा कि हमारी ही हुकूमत में एक $500 मिलियन हमने लिया था मार्च के बीच में, और हमने 700 बिलियन के रुपए के टैक्सेस हमने एग्री कर लिए थे। कोई तकरीबन ₹4.95 का हमने टैरिफ इंक्रीज एग्री कर लिया था। स्टेट बैंक की हमने ये कहा था कि ये इंडिपेंडेंस होगी, और वो तो हमने बिल्कुल ही कहा था कि ये डन डील है। तो उसके ऊपर मैंने स्टैंड ले लिया था इन तीनों चीज़ों पे, और उसकी वजह से वो जो है वो नेगोशिएशंस थोड़ी डिले हो गई थी। तो जब मैं अक्टूबर में गया तो काफ़ी हॉस्टाइल किस्म का हमें रिसेप्शन मिला था। और जो अमेरिका के एक डेविड लिप्टन हैं, जो कि मैं बहुत अच्छी तरह उनको पहले से जानता हूँ, उनका एटीट्यूड भी काफ़ी हॉस्टाइल था, या बल्कि एक इनडिफरेंट था। और उन्होंने कहा आपको तो ये सारी कंडीशंस करनी पड़ेंगी, लेकिन हमने डटे रहे और वो फिर हमने देखा कि 700 को हमने 350 करवाया टैक्सेस में, आधा हमने उसको करवा दिया अपना टैरिफ्स को। और स्टेट बैंक में भी कई ऐसी क्लॉजेस थी जिसमें हमारी सॉवरेनिटी को जिसको वो टच करती थी, कि जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लानी पड़ती, वो मैंने निकलवाई। तो अब जो था, हम दिसंबर के जो नंबर्स थे हमारे, वो हमने बिल्कुल पूरे किए हुए थे। और सिर्फ ये है कि इन्होंने कहा कि अब आपने जो फरवरी में ये पैकेज दिया है, मैंने कहा उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। आप दिसंबर के नंबर्स पे हमें $1 बिलियन दें, हम फिर ये जो बात है ये अगले 8th ट्रांच में देखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो बड़ा एक किस्म से आपने बड़ी ज़्यादती कर दी है। तो वो 466 बिलियन रुपए जो आपने आवाम को रिलीफ प्राइम मिनिस्टर साबिक वजीर आजम ने अनाउंस किया था कि 30 जून तक ना तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की, ना बिजली की बनेंगी, इसको कह रहे थे IMF ज्यादती कर दी है। जी, वो कह रहे थे ये ज्यादती कर दी है। तो मैंने कहा देखें, हमने कोई ज्यादती नहीं की, ये 466 बिलियन बनता है, और मैं आपको गिनवा देता हूँ कि मैंने कहाँ से निकाला है। इसमें कोई IMF की कंडीशनैलिटीज़ को हमने ट्रेसपास नहीं किया। इसमें $100 बिलियन रुपया हमने PSDP कम किए, 140 हमने प्रोविंसेस से लिया, 120 हमने डिविडेंड्स लिए हैं ये ऑयल कंपनी से, और 50 बिलियन एडिशनल हमारा रेवेन्यू आ रहा है उससे, अपना FBR से, और हम ग्रांट्स को 56 बिलियन कम करें, पूरा मैंने इनको दे दी। तो वो काफ़ी बहस उन्होंने की। तो उन्होंने फाइनली मुझे कहा अच्छा ये ठीक है, ठीक लग रहा है, आप हमें ये बता दें कि प्रोविंसेस से आप हमें खिलवा दें कि हाँ हम देंगे, और दूसरा ये जो कंपनीज़ हैं ये भी उनके बोर्ड्स लिख दें कि ये भी दे देंगे। मैं कहा बिल्कुल करवा देते हैं। तो बस यहाँ तक बात थी, और तो इसका मतलब है इसके ऊपर भी डन डील हो गई थी, और मेरा उनके साथ मुआहदा यही था कि अप्रैल के एंड तक ये हमें $1 बिलियन मिल जाएगा। तो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल फिर क्या डील करके आए हैं? जो आपने डीलिंग की थी उससे मुख्तलिफ है। ये तो कह रहे हैं कि हम $2 बिलियन एडिशनल भी लेंगे IMF से, तो इन्होंने किन टर्म्स पे एग्री किया IMF के साथ? ये तो लेट गए हैं भाई,
ये तो अभी वो ये कह रही है IMF ये ने इनको लॉलीपॉप दे दिया है कि $2 बिलियन आपको जो प्रोग्राम सितंबर में ख़त्म होना था वो अब जून में ख़त्म होगा, उस दौरान में आपको $2 बिलियन हम और देंगे। इसका मतलब है आपका जो ये $6 बिलियन का जो डील थी वो उसको 8 कर दिया उन्होंने। लेकिन पहला बिलियन जो इन्होंने हमें अभी देना था, जो अप्रैल में मैंने लेना था इनसे, उन्होंने उसके मुतालिक ये कहा है कि हमारा एक मिशन आएगा जो कि मिडल ऑफ मई में आएगा, वो डिस्कस करेगा आपको कि ये आप जो ये सब्सिडीज़ दे रहे हैं इसको रोल बैक कैसे करेंगे, और वो फिर और जो चीज़ें अगले वो उसके लिए ट्रॉन्श के लिए हैं उसके बारे में भी आपके साथ गुफ्तगू करेगा और देखेगा बजट में आपने क्या क्या कर रहे हैं। तो ये समझें कि ये जो बिलियन जो हमें अप्रैल में मिलना था, ये उनसे एक किस्म से अग्री करके आ गए हैं कि वो हमें ये अब जून के एंड या जुलाई में देंगे बजट के बाद। तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रायर एक्शन में तब्दील हो गई हैं और ये प्रायर एक्शन में नहीं होनी चाहिए थी। अब थोड़ी आसान अल्फाज में पाकिस्तानी कौम के समझने के लिए, क्योंकि जो IMF का प्रेस रिलीज भी आया उसमें अनफंडेड सब्सिडीज़ का एक लफ्ज़ था, आपने कहा ये लोग लेट गए हैं, सारी चीज़ें ये एग्री करके आ गए। इसका मतलब क्या है कि सब्सिडीज़ जब आप कहते हैं रोल बैक होगी तो क्या बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, ये वाली चीज़ें एग्री करके आए हैं? जी, ये उनको कह के आ गए हैं कि हम ये सारा कुछ रोल बैक कर देंगे, और ये ज़रूर कह के आ गए हैं कि हम थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वही टाइम है जिसमें उन्होंने फिर ये भी कहा है ना, अगर उनसे टाइम मांगा है 1-2 महीने का, या मतलब 2-2.5 महीने ही तो रह गए हम, तो उसका अगर इन्होंने रोल टाइम मांगा तो उन्होंने फिर कहा अच्छा पैसे नहीं मिलेंगे फिर उस वक्त, आप पहले हमें करके दिखाएंगे। इसका मतलब प्रायर एक्शन कर दिया कि पहले मतलब बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, आप तेल की जो है सब्सिडी ख़त्म, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, डीजल की कीमत बढ़ाएंगे, तो उस वक्त हम आपको वो बिलियन भी देंगे और वो देखेंगे भी सही कि अगला जो बजट में आप क्या क्या ऐसी कार्रवाई करते हैं जो हमें आपसे ज़रूरत है, और वो काफ़ी चीज़ें इनसे मनवाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहेंगे कि जी आप जो मैंने पिछली दफ़ा उसको नहीं माना था, वो कहेंगे आप प्रोविडेंट फंड वगैरह के ऊपर टैक्सेस की जो है वो एग्जेम्पशन को ख़त्म करें, ताकि हमारा आम आदमी जो है उस बेचारे का प्रोविडेंट फंड पे टैक्स लग जाएगा। और उसके बाद वो कहेंगे टैक्सेस के जो स्लैब्स कम करें ताकि टैक्स रेट्स बढ़ जाएंगे, जिसके ऊपर मैंने उनको ये कहा था कि भाई हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक टैक्स जो देने वाला है उस पर और टैक्स लगाएं, हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे टैक्स पेयर कम हैं। तो हमने एक पूरा का पूरा सिस्टम बना लिया है जिसमें 43 मिलियन लोगों का डेटा हमारे पास है जो पोर्टल में जा रहा है, और उसकी बेसिस पे हम टैक्स बेस को बढ़ाने वाले हैं। तो टैक्स बेस बढ़ाना जो है वो ज़्यादा मुफीद है रादर देन कि जो पैसे दे रहे हैं उनको। तो ये मैं आपको अभी शर्तिया कह सकता हूँ, वो इनसे ये मनवाएंगे पहली चीज़ें। फिर उसमें फर्टिलाइज़र के ऊपर उन्होंने कहना ये एग्जेम्पशन जो है ये ख़त्म करने लगे हैं, तो फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ेंगी। फिर पेस्टिसाइड का भी यही हिसाब है, और ट्रैक्टर्स के ऊपर भी यही होगा। राइट। शौकत तरीन साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साथ उनके डॉक्टर मिफ्ताह फाइनेंस मिनिस्टर बैठे थे और उन्होंने कहा कि आप कुछ ऑलरेडी एग्री करके आ गए हैं कि कितनी कीमतें बढ़नी है पेट्रोल वगैरह की। क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। पेट्रोल 235 का और डीजल 264 का होना चाहिए, जो शौकत तरीन वादा करके गया है। जो शौकत तरीन साहब ने IMF से वादे किए थे ये रकम उसके मुताबिक है। तो आज जो पाकिस्तान 150 रुपए का पेट्रोल फरोख्त कर रहा है और 145 के डीजल फरोख्त कर रहा है, इसमें हर लीटर पर 21 रुपए हुकूमत जेब से अदा करती है और डीजल पर 51 रुपए जेब से अदा करती है। जी शौकत तरीन साहब, आपने सुना कि मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि अफसोस है कि मुझे अफसोस है, ये दोनों मुअज़्ज़ज़ लोग हैं और मैं इनको जानता भी हूँ कि इस किस्म का उन्होंने मेरे पर इल्ज़ाम लगा दिया। अगर मैंने ये अग्री किया होता तो मुझे ये पैसे पहले क्यों ना मिल गए होते। तो मैंने इस पर स्टैंड लिया और हम ये डॉक्यूमेंटेड है कि मैंने उनको ये पूरा जिस तरह मैंने आपको नंबर्स बताए हैं ये मैंने बताए उनको, और आखिरी दिन तक जो हमारी नेगोशिएशन हो रही थी वो यही है। उन्होंने सिर्फ कहा ये 2 चीज़ों के ऊपर आप हमें कर दें, ये एक तो ये ऑयल कंपनीज़ हैं वो हमें कह देंगे वो पैसे देंगे डिविडेंड्स, और दूसरा ये है कि जो हमारे प्रोविंसेस हैं वो कितना पैसे दे देंगे।